तो कॉन्सेप्ट क्या है, इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन देयर डॉट प्रोडक्ट इज जीरो। तो कैसे लिखोगे? हेलो फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक डिस्कस कर क्लास 12 से चैप्टर लिया हमने वेक्टर्स। एक अच्छा सा क्वेश्चन है, 3 नंबर का वेटेज रखता है। चलिए देखते हैं। कह रहा है कि इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर द टू नॉन जीरो वेक्टर्स, ठीक है, सच दैट ये दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर, फिर ये दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर, कुछ प्रूव करके लाना है। तो कॉन्सेप्ट क्या है, इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन देयर डॉट प्रोडक्ट इज जीरो। तो कैसे लिखोगे कि आपको क्या दिया है कि गिवन, प्रॉपरली लिखते हैं कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी अगर परपेंडिकुलर है वेक्टर ए के, तो आप लिख सकते हो देयरफॉर कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट हो गया जीरो। ठीक है, मेक इट इक्वेशन 1। इसी तरह से यहां देखिए कि 2a प्लस बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, तो पक्की बात है इनका भी क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट जीरो। तो देयरफॉर तो 2a प्लस बी डॉट बी इज इक्वल टू जीरो। मेक इट इक्वेशन 2। अब इसको यूज कैसे करेंगे वो देखते हैं। चलिए पहले दोनों इक्वेशंस को अलग से लिखते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या पता चला कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू जीरो। मल्टीप्लाई करिए तो वेक्टर ए इंटू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इंटू वेक्टर ए इज इक्वल टू जीरो। भाई वेक्टर ए दोनों के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, फ्रॉम इक्वेशन 2 यहां से क्या पता चला, देखिएगा तो 2a वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। चलिए बी को मल्टीप्लाई कीजिए तो ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर बी प्लस बी डॉट बी इज इक्वल टू जीरो। अब जरा ध्यान से देखो क्या लिख सकते हैं, व्हाट इज ए वेक्टर इंटू ए वेक्टर, ये हो गया ए वेक्टर का मॉड का स्क्वायर प्लस बी डॉट ए, यहां कोई चेंजेस नहीं। ऐसे सेम देखो तो ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी कुछ नहीं कर सकते, और व्हाट इज बी वेक्टर इंटू बी वेक्टर, सेम जैसा हमने यहां पर किया था, मॉड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। अब जरा ध्यान से देखो, क्या मैं यहां से ए डॉट बी या बी डॉट ए एक ही बात होता है, क्या मैं यहां से बी डॉट ए का वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दूं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, यहां से बी डॉट ए का वैल्यू निकाला जो कि कितना हो गया, माइनस ऑफ मॉड ए का स्क्वायर, एंड पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ बी डॉट ए इन इक्वेशन, नाम दे देते हैं इन इक्वेशन 3। तो चलिए पुट करते हैं तो ट्वाइस ऑफ, तो कितना हो गया, माइनस ऑफ मॉड ए का स्क्वायर प्लस वेक्टर मॉड बी का स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। ये कितना हो गया, -2 मॉड ए का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको भीतर ले जाइए, माइनस ऑफ मॉड बी का स्क्वायर, माइनस से माइनस चला गया तो ट्वाइस ऑफ मॉड ए का स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड बी का स्क्वायर। अब मैं यहां करता हूं स्क्वायर रूटिंग ऑन बोथ साइड्स, तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट मॉड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर बी। भाई अगर दोनों साइड स्क्वायर रूट करूंगा तो ये दोनों स्क्वायर तो चले जाएंगे और 2 पर एक रूट आ जाएगा। चेक करो, हमें कहीं यही प्रूफ तो नहीं करके लाना था। तो मॉड ऑफ वेक्टर बी इज √2 टाइम्स मॉड ऑफ वेक्टर ए। ये लीजिए सॉल्व हो गया। एक छोटा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं था, लेकिन कंसेप्ट्स पर ध्यान रखना था। जिनके कंसेप्ट क्लियर है उनको ये क्वेश्चन बिल्कुल भी दिक्कत नहीं करेगा। अगर इस तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाए, वहां वेक्टर चैप्टर की सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है। वो प्लेलिस्ट मैं एंड स्क्रीन में भी डाल दूंगा और सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की प्लेलिस्ट के साथ जाकर उन्हें भी चेक कर लीजिएगा। एक छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन फिनिश हो गया, वीडियो फिनिश करते हैं।